हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले के मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट 12 में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो अब उपसर्ग क्या आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। अध है? नहीं। अल है? नहीं। कौन सा उपसर्ग बचा? अभि उपसर्ग। देखिए अभी यहाँ अभिमुख में भी दिख रहा, अभियान में भी दिख रहा। अभ्यास में तो आप कहेंगे नहीं है। तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अभिधन आस। अभिधन आस। और ये अभी क्या है? उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आज का तत्सम शब्द है। आज का आपको तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। अज ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी आपका गलत है। इदम भी नहीं होगा। क्या होगा? अद्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको उसका आंसर जो है याद होता चला जाता है। निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या वीर रस? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की रचना है। और ये आदिकाल के कवि है। एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि आदिकाल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई जी जो है आपके आदिकाल के कवि है। विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है और व्याख्या सहित कराया जाता है। नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए एक में ई की मात्रा है यानी ह्रस्व ई है, एक में दीर्घ ई है यानी बड़ी ई की मात्रा। आपको इसका अर्थ बताना है। नियत आप लोग कहते हैं ना कि अच्छी, उसकी नियत अच्छी नहीं है, उसकी नियत अच्छी है। नियत यानी इरादा। नियत मीन्स इरादा। नियत यानी निश्चित। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 50 शब्द युग्म मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अजायब घर। अजायब घर
देखिए, घर और अजायब ये दोनों अलग शब्द है और दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं और मिलके एक शब्द बना है, इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरी भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और देशज शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। चाय आप लोग डेली पीते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है बताइए? चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है? बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा। ऊंट देखिए कितना बड़ा होता है, अब उसको आप थोड़ा सा जीरा खिलाएंगे तो क्या उसका पेट भरेगा? उसके मुंह में तो बहुत थोड़ा है ना ऊंट, तो सॉरी जीरा। ठीक, तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। कमलासन ये तो है ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चतुर्मुख यानी चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो ये भी आपका क्या है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चतुरानन यानी चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चतुर्भुज चार है भुजा जिसके, ये आपका जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये दुर्गा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जितने लोग भी माँ दुर्गा को मानते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कुसुम, भूषिका, वंश, नेह। देखिए कुसुम मीन्स होता है फूल, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। कुसुम का तद्भव क्या होगा? फूल, तो ये तो आपका तत्सम शब्द है। भूषिका भी है, वंश भी है, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो नेह जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सहचर का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा? वैमनस, असहयोग, विनियोग, अलगाव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वैमनस, सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा? असहयोग। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत जी को? बताइए आप लोग। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, आंसू है, लहर है, कमायनी है और प्रेम पथिक। सुमित्रानंदम पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये जो है इनकी आखिरी रचना है, ये अंतिम रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को बोलते हैं एक भारतीय आत्मा और आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे पहले मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा
के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। ईर्ष्या, आपको किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्पर्धा करना है, किसी से आगे बढ़ना है, तो आप उससे ज़्यादा मेहनत करिए, ईर्ष्या मत करिए। जब आप ईर्ष्या करेंगे तो किसी और की हानि नहीं होगी, आपकी हानि होगी। आप जितना अधिक ईर्ष्या करेंगे, आप उतना ज़्यादा पीछे जाएंगे। आपको ईर्ष्या नहीं करना है, स्पर्धा करना है, ज़्यादा मेहनत करना है और दूसरे से आगे बढ़ना है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक यानी स मीन्स होता है साथ, कर्म यानी जिसमें कर्म भी रहे, उससे क्या कहते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया। दौड़ना, देखिए जब आप दौड़ेंगे तो सिर्फ आप थकेंगे, यानी काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ेगा। रूठना, आप रूठेंगे, आप पे प्रभाव पड़ेगा। मुस्कुराना, आप जब हंसेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप पे प्रभाव पड़ेगा, किसी और पे तो पड़ेगा नहीं, कर्म तो है नहीं। पीना, यानी आप कुछ पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, जो चीज़ आप पी रहे हैं वो भी ख़त्म हो रही है, यानी उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आप तो पी रहे हैं, आप पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो चीज़ आप पी रहे हैं उस पर भी पड़ रहा है। यानी पीना जो है वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। गाने वाला व लघुतर शब्दों में कौन से प्रत्यय है? आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो है वो क्या होता है? शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है, किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। गाने वाला, गाने और वाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वाला जो है आपका क्या है? ये प्रत्यय है। वाला क्या है? प्रत्यय। लघुतर, लघु और तर से मिलकर बना है। तर जो है आपका वो प्रत्यय है। वाला और तर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है। तो राक्षस मीन्स भी दैत्य होता है, तो ये तो है, तो ये आपका ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। दानव भी है, निशाचर भी है, भूसुर जो है ये नहीं है दैत्य का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाऊं। निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द है, कौन सा शब्द गुणवाचक है? आपको बताना है। यह थोड़ा कपटी दस, कपटी, देखिए वह कपटी है, यानी कपटी क्या है? उसका गुण है, ठीक है। वह ईमानदार है, क्या है? गुण है। वह बेईमान है, ये उसका क्या है? गुण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? देखिए, पौधा का बहुवचन हो जाएगा पौधे, पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। सहायता का क्या सहायते होगा? नहीं होगा ना, सहायता ही रहेगा, यानी सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्राण शब्द बताइए, एक वचन शब्द है या बहुवचन? प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन शब्द ये भी हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताइए। पंडित का विलोम शब्द बताना है। पंडित यानी ज्ञानी, जिससे ज्ञान है, जो जानकार है। मूर्ख यानी अज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा, ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञानी।
जिस कोटि का आपका शब्द है उसी कोटि का विलोम शब्द भी होना चाहिए। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे क्या है आपको बताना है। ये क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो देखिए वह जो है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। वह आपका सर्वनाम है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, तो ये संज्ञा ऑप्शन आपका कट गया और सर्वनाम भी कट गया। चल रहा है क्या है, ये क्रिया है। चल रहा है क्या है, क्रिया है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। वह धीरे धीरे चल रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। वर्षा का न होना जो है अनावृष्टि कहलाता है, और जब बहुत अधिक वर्षा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अतिवृष्टि कहते हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या कहेंगे, अतिवृष्टि, और वर्षा नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे, अनावृष्टि। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी लोगों को बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी पढ़ने के लिए।